इस वीडियो में हम पढ़ेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट्स। असेंडिंग ट्रैक्ट की दो टाइप होती हैं, डोर्सल कॉलम होती है और एंट्रोलैटरल कॉलम होती है। एंट्रोलैटरल की मज़ीद दो टाइप्स होती हैं, एक एंटीरियर होती है और एक लैटरल होती है, मगर इन दोनों को हम एक ही में क्लासीफाई करते हैं क्योंकि उनके स्टार्ट के अलावा बाकी सब सेम होता है। डोर्सल कॉलम और एंट्रोलैटरल कॉलम को हम अगर एग्जांपल के तौर पर समझें तो डोर्सल कॉलम को हम कह लेते हैं मोटरवे से एग्जांपल लेते हैं, और एंट्रोलैटरल कॉलम को हम ले लेते हैं कोई आम रोड से, जो सर्विस रोड, ये एग्जांपल ले लें। तो मोटरवे में हम देखते हैं कि एक डायरेक्शन होती है, उधर से रॉन्ग वे से कोई गाड़ी नहीं आती, तो यानी कि यूनि डायरेक्शनल है, ये सिर्फ असेंडिंग ट्रैक्ट में इस तरह यूज़ होती है। एंट्रोलैटरल कॉलम में बाई डायरेक्शनल है, रोड आम जो रोड होती है उसमें सिंगल रोड जो होती है उसमें बाई डायरेक्शन होती है, दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही होती हैं। डोर्सल कॉलम में मोटरवे में हम देखते हैं कि हमारे पास जो नई गाड़ियाँ होती हैं जो बिल्कुल नई होती हैं वो आती हैं, और जो आम रोड होती है उस पर ट्रक भी हम देखते हैं, ट्रक भी आ रहे होते हैं, पुरानी गाड़ियाँ भी हमें नज़र आती हैं। मोटरवे पे फिर हमें जो स्पीड है गाड़ी की वो तेज़ होती है, फास्ट कार्स होती हैं, और जो दूसरी रोड है उसमें स्लो होती हैं। ये हम एग्जाम्पल मोटरवे को डोर्सल कॉलम के साथ मिला कर पढ़ें तो हमें समझ आएगी इस तरह। उसके बाद फाइननेस आती है सेंसेशन में डोर्सल कॉलम में, और एंट्रोलैटरल में वैरायटी होती है, काफ़ी मुख्तलिफ तरह तरह की गाड़ियाँ होती हैं, एक तरह की गाड़ी नहीं होती। अब ये जो फिफ्थ पार्ट है फेसिकल्स मीडियल टू लेटरल और लेटरल टू मीडियल जो एंट्रोलैटरल का है, ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। एग्जांपल्स में देखते हैं तो डोर्सल कॉलम से हमारे पास फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन जाती हैं। प्रोप्रियोसेप्शन का ये मतलब है कि अगर आपने अपनी आंखें बंद की हुई हो तो आप देख सकते होंगे कि आपको पता होगा कि आपका जो एल्बो है वो फ्लेक्स्ड है या एक्सटेंडेड है, आपको ये खुद सेंसेस आएंगी बगैर देखे। इसको प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इसको कहते हैं कि आप दो पॉइंट्स को करीब करीब दो पॉइंट्स को टच करें अपनी बॉडी पे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो है दो मुख्तलिफ पॉइंट्स में जो टच करें या सिंगल पॉइंट। अगर दो मुख्तलिफ पॉइंट्स टच करें, आप ये फील कर रहे हैं, तो वो टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन होती है। और वाइब्रेशन जो हमारे पास एंट्रोलैटरल कॉलम होता है उसमें हमारे पास क्रूड टच होता है, पेन, टेम्परेचर, टिकल, इचिंग, ये सारी जो प्रिमिटिव ट्रैक्ट है, प्रिमिटिव सेंसेशंस हैं जो हमारे पास साइंस के मुताबिक एवोल्यूशन से पहले भी थी, जिस तरह के हमारे एनिमल्स में होती हैं, वो सारी एंट्रोलैटरल कॉलम से जाती हैं। डोर्सल कॉलम स्टार्ट करते हैं तो डोर्सल कॉलम का 3 ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। पहले फर्स्ट ऑर्डर को देखते हैं तो हमारे पास सेंसेशंस आ रही हैं, नर्व्स, सेंसरी नर्व्स आ रही हैं। सेंसरी नर्व्स यहाँ पे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स के साथ अटैच होती हैं, और यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑर्डर शुरू होता है। और ये यहाँ पे आके पहले हमारे पास सेंसरी का हमारे पास ये ग्रे कॉलम्स में, ये ग्रे कॉलम में हमारे पास आती हैं सेंसरी हॉर्न में या पोस्टीरियर हॉर्न में, यहाँ पर आती हैं। इसके बाद हमारा ये क्रॉस नहीं होती, ये डायरेक्ट चली जाती हैं डोर्सल कॉलम में, ये डोर्सल कॉलम है। अब हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स आते हैं? डोर्सल कॉलम आता है, ये डोर्सल कॉलम आ गया, लेटरल कॉलम आ गया, और एंटीरियर कॉलम आ गया। एंटीरियर को आप वेंट्रल भी कह लें, डोर्सल को आप पोस्टीरियर कह लें, और राइट लेफ्ट होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास आ जाते हैं 6 आ जाते हैं, 2 डोर्सल, 2 लेटरल एंड 2 एंटीरियर कॉलम्स हमारे पास। अब ये डोर्सल कॉलम में आ जाते हैं सेंसरी हॉर्न से, मोटर हॉर्न से हमारे पास इनर्वेशंस। अभी तक ये फर्स्ट ऑर्डर चला है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये, अभी आपको समझाने के लिए, लोअर लिम्ब से हमारे पास सेंसेशंस आई हैं। ये लेफ्ट साइड है ये, और ये राइट साइड है। अब लेफ्ट से हमारे पास, लोअर लिम्ब से हमारे पास आई हैं इस तरह, और ऊपर चली गई। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसका ये मिड है। तो जो लेफ़्ट साइड है उसका लोअर लिम्ब से आई हैं और वो ऊपर चली गई। अब अपर लिम्ब के जो आएंगी वो हमारे पास लेटरली आएंगी, यानी कि जो लोअर लिम्ब है वो मीडियली होगा, अपर लिम्ब लेटरली होगा। इसी तरह जब हम राइट साइड देखें तो उसका भी लोअर लिम्ब जो है वो मीडियली होगा, अपर लिम्ब जो है वो लेटरली होगा। अब इन दोनों के दरम्यान में अगर थोरैक्स से देखें, जैसे अब ये जा रहा है, थोरैक्स से देखें तो वो इन दो के मिड में होगा। अगर उससे ऊपर देखें तो वो और लेटरली होगा। तो इस तरह हमारे पास ये डोर्सल कॉलम में आती हैं। एंट्रोलैटरल में इसकी एग्जैक्टली अपोजिट होती हैं। एंट्रोलैटरल में हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो नर्व्स हैं वो क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाती हैं।
तो लोअर लिम्ब से हमारे पास यहाँ पे क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे जाएंगी और सबसे लेटरली होंगी, ये लेटरल जा रही हैं। अपर लिम्ब से हमारे पास आएंगी तो वो जो है ऑपोजिट साइड पे मीडियली होंगी। तो हम एंट्रोलेटरल को बाद में पढ़ते हैं, अभी डॉर्सली में बस ये याद रखें कि लोअर लिम्ब का हमारे पास मीडियली होता है, अपर लिम्ब का लेटरली होता है। अभी ऊपर जाके ये हमारे पास ऊपर चली गई तो हमारे पास वेसिकल्स बनाती हैं T6 के लेवल पे। T6 से नीचे जो होती हैं, ये T6 का लेवल है, तो यहाँ से जितनी भी आ रही हैं, ये आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये ऊपर जाती हैं और यहाँ पे ये ऊपर जा रही हैं, सारे नर्व्स बना रही हैं, फेसिकल एक बना देती हैं। इस फेसिकल को हम कहते हैं फेसिकुलर ग्रासिलस। ये एक हमारा फेसिकल बन गया, फेसिकुलर ग्रासिलस। अब T6 से ऊपर जो जितनी भी नर्व्स आ रही हैं इस तरह आ रही है, जो जितनी अपर ऊपर जाते जाएंगे उतना लेटरली ये जाते जाएंगी, उसमें हम देखते हैं कि जो फेसिकल बन रहा है उसको हम कहते हैं फेसिकुलर क्यूनिएटस। ये क्यूनिएटस होता है जो हमारे पास लेटरली होता है, और मीडियली हमारे पास होता है ग्रासिलस। ये हमारे पास पैनल कॉर्ड से पास करके हमारे पास आती हैं ये ब्रेन में। ब्रेन स्टेम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारे पास होता है मेडुला। तो मेडुला में हमारा प्रेजेंट होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे कि मेडुला में प्रेजेंट होता है, मेडुला और सेरेबेलम के दरमियान में ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं, वही नाम होते हैं। जैसे अब ये हमने पढ़ा था फेसिकुलर ग्रासिलस, ये हमारे पास ये लेफ़्ट साइड आ रही थी, लेफ़्ट है, ये राइट है, राइट। तो हमारे पास जो है लेफ़्ट फेसिकुलर ग्रासिलस है, लेफ़्ट फेसिकुलर क्यूनिएटस है, राइट यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा फेसिकुलर क्यूनिएटस और राइट फेसिकुलर ग्रासिलस। तो ये हमारे वही हैं, राइट फेसिकुलर क्यूनिएटस, राइट फेसिकुलर ग्रासिलस, लेफ़्ट फेसिकुलर ग्रासिलस और लेफ़्ट फेसिकुलर क्यूनिएटस। ये ऊपर जाके हमारे पास मेड्यूला में न्यूक्लियस होते हैं, उनको कहते हैं, वही नाम होता है जो फेसिकुलर के नाम है, मगर फेसिकुलर की जगह न्यूक्लियस लिख देते हैं। जैसे राइट फेसिकुलर क्यूनिएटस की जगह आ जाएगा राइट न्यूक्लियस क्यूनिएटस, लेफ़्ट फेसिकुलर ग्रासिलस की जगह आ जाएगा लेफ़्ट न्यूक्लियस ग्रासिलस। तो वही नाम है, बस फेसिकल की जगह न्यूक्लियस आ जाता है। ये हमारे पास फेसिकल आ रहा है, ये एक फेसिकल है जो हमारे पास राइट न्यूक्लियस क्यूनिएटस में चला गया, ये राइट फेसिकुलर ग्रासिलस राइट न्यूक्लियस ग्रासिलस में चला गया, और इसी तरह लेफ्ट पे होता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारे पास मेडुला में न्यूक्लियस में पहुँचने के बाद हमारे पास डॉर्सल कॉलम का फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में अब हम उसी न्यूक्लियस से आगे पढ़ते हैं। अब ये न्यूक्लियस प्रेजेंट एग्जैक्टली कहाँ पे होते हैं, ये कनेक्शन होता है बिटवीन मेडुला एंड सेरेबेलम, कनेक्शन बिटवीन मेडुला एंड सेरेबेलम, और इसको कहते हैं हम इन्फीरियर सेरेबुलर पेडुंकल। अब इसमें होता है क्या है, जैसे अब ये हमारे पास जा रहा था राइट फेसिकुलर क्यूनिएटस राइट न्यूक्लियस ग्रासिलस, ये ऊपर जा रहे थे, तो यहाँ पे जाने के बाद ये क्रॉसिंग होती है जिसको हम कहते हैं डीकसेशन। डीकसेशन हम इनको कहते हैं, ये ऑपोजिट साइड पे जाते हैं हमारे। जैसे अब ये राइट साइड है तो ये लेफ़्ट साइड पे चले जाते हैं, जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड पे चले जाते हैं, और ये नीचे की तरफ जाते हैं। अब ऊपर की तरफ नहीं जा रहे, अभी नीचे की तरफ जाके डीकसेशन करते हैं, क्रॉस करते हैं। राइट साइड जो है, अब लेफ़्ट साइड, ये राइट नर्व्स हैं वो लेफ़्ट बॉडी की लेकर आ रही हैं, और लेफ़्ट नर्व्स जो हैं वो राइट साइड ऑफ द बॉडी की सेंसरी इनर्वेशंस लेकर आ रही हैं। अब इन फाइबर्स को हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, ये लिखा हुआ है इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ये और जो अब लेमिनिस्कस जो होता है उसको हम कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। अब यहाँ पर पहुँचने के बाद ये दोबारा ऊपर जाती हैं साइड से लेटरली, दोनों साइड का, अब लेफ़्ट की भी ऊपर जा रही है, राइट की भी ऊपर जा रही है। लेकिन अब अगर हम देखें तो अगर यहाँ पे हमारा एक लेशन आता है ब्रेन में मेडुला से ऊपर, यानी कि अब यहाँ पे हमारा लेशन आया है, तो उसका ये मतलब होगा कि हमारा राइट साइड ऑफ द बॉडी की सेंसरी इनर्वेशंस में इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट हमारा ब्रेन में लेफ़्ट पे आया है, मगर जो इफ़ेक्टेड एरिया होगा बॉडी का वो राइट साइड होगा। इसी तरह अगर राइट साइड पे इफ़ेक्ट आया है ब्रेन के, तो बॉडी के लेफ़्ट साइड ऑफ सेंसरी इनर्वेशंस में डिफेक्ट आएगा।
हालांकि जो मसल है जहाँ पे जिसमें सेंसरी इनर्वेशंस नहीं हो रही, जहाँ पे सेंसरी इनर्वेशंस ब्रेन तक नहीं पहुँच रही, वो मसल भी ठीक है, वो नर्व्स भी ठीक हैं, उस नर्व्स के अलावा फिर हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड भी ठीक है। लेकिन ऊपर हमारा प्रॉब्लम है तो उस मसल से, उस जगह से हमारे पास सेंसरी इनर्वेशंस नहीं आएंगी। अगर उससे पहले हो, यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक लेशन आ जाए, तो ये यानी कि राइट वेसिकुलर क्यूनिएटिस में आ जाए, तो हमारे पास फिर राइट का राइट भी होगा, यानी कि इप्सी लेटरल ही डिफेक्ट आएगा। जिस साइड पे नर्व्स फाइबर डैमेज हुई हैं उसी साइड की बॉडी से इनर्वेशंस नहीं आएंगी। लेकिन मेडुला की में डीकसेशन के बाद अगर कोई डिफेक्ट आएगा तो ऑपोजिट साइड का होगा और हमारा कॉन्ट्रालेटरल डिफेक्ट आएगा। अभी ऊपर चले गए ये सारे जो हमारे पास इंटरनल आर्कोइड फाइबर्स हैं। पहले हम अब पढ़ते हैं कि थैलेमस में हमारे पास कौन कौन सी जगह होती हैं। ये हमारे पास थैलेमस है। इसमें हम देखते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल। लेटरल को हम मज़ीद डिफ्रेंशिएट करते हैं वेंट्रल और डॉर्सल में, यानी कि वेंट्रल एक आ गया, एक लेटरल आ गया। ठीक, अब वेंट्रल को हम मज़ीद क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, वेंट्रो एंटीरियर, वेंट्रो इंटरमीडिएट और वेंट्रो पोस्टीरियर। ये वेंट्रो पोस्टीरियर है। अब वेंट्रो पोस्टीरियर में हम मज़ीद क्लासीफाई दोबारा करते हैं, 2 न्यूक्लियसेस होते हैं, एक लेटरल होता है, एक मीडियल होता है। ये हमारे पास मीडियली यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है ये, और एक लेटरल प्रेजेंट होता है। लेटरल हमारे पास लार्ज न्यूक्लियस होता है और मीडियल हमारे पास स्मॉल न्यूक्लियस होता है। तो जब हमारे पास ये लेटरल पार्ट आ रहा है, ये वाला जिसको मैंने अब शेड किया है, इसको हम कहेंगे वेंट्रो, क्योंकि वेंट्रली प्रेजेंट है, पोस्टीरो क्योंकि पोस्टीरियर है, और लेटरल न्यूक्लियस। अब हमारे पास जो नर्व्स आती हैं, ये जो हमारे पास आ रही हैं लेमनिस्काई इंटरनल आर्कोइड फाइबर्स, ये नीचे से आके इधर अटैच होती हैं। ये भी राइट और लेफ़्ट दो लोग होते हैं, यहाँ पे राइट आ गया, इसी तरह यहाँ पे एक लेफ़्ट आ जाएगा, तो इधर जाके अटैच हो जाती हैं हमारे पास इंटरनल आर्कोइड फाइबर्स। यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कंप्लीट हो जाता है। थैलेमस में जाने के बाद वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस में नर्व्स का इंटरनल आर्कोइड फाइबर्स जाने के बाद हमारे जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट होता है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में होता ये है कि अब जैसे ये हमारे पास थैलेमस है, ये हमारे पास एंटीरियर आ गया, ये हमारे पास लेटरल आ गया, और ये हमारे पास मीडियल आ गया। लेटरल को हम 3 में क्लासीफाई कर लेते हैं, और सब करने के बाद ये हमारे पास 2 में, पहले 2 में क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर उसको 3 में डिवाइड करते हैं, फिर वेंट्रल और मीडियल कर लेते हैं, लेटरल और मीडियल कर लेते हैं। तो लेटरल से अब यहाँ पे हमारे निकलते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में, और एक कवरिंग होती है, लेटरली प्रेजेंट होता है इंटरनल कैप्सूल थैलेमस के। ये हमारे पास इंटरनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। अब ये हम देख रहे हैं कि ये राइट साइड है, ठीक। लेफ़्ट साइड में भी हमारा इसी तरह होगा, यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारे पास इंटरनल कैप्सूल। अब इसके हमारे पास हमारे 2 लिम्स होते हैं इंटरनल कैप्सूल के। ये इंटरनल कैप्सूल है। इंटरनल कैप्सूल के हमारे पास 2 लिम्स होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो अब इससे निकलने के बाद वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस निकलने के बाद ये हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब में आते हैं, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल में जाते हैं फाइबर्स। इसके बाद जो हमारे पास एंट्रोलेटरल कॉलम है और डॉर्सल कॉलम है वो सेम होता है। इंटरनल कैप्सूल के बाद दोनों के पाथवे सेम होता है, तो वो जब हम एंट्रोलेटरल पाथवे पढ़ेंगे तो सब हम पढ़ेंगे। अब हम सारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास फाइबर्स आए, यहाँ से प्री गैंग्लियन से फर्स्ट ऑर्डर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन स्टार्ट हुआ, सेंसरी हॉर्न में आया, सेंसरी हॉर्न से हमारे पास इप्सी लेटरल उसी साइड पे डॉर्सल कॉलम में आया,
डॉर्सल कॉलम से हमारे पास ऊपर जाने लगा, असेंड करने लगा। अब ये आप समझ लें कि ये हमारे पास है अपर लिम्ब, ये अपर बॉडी है। तो ये अपर बॉडी का हमारे पास फेसिकुलर क्यूनिएटस में को ज्वाइन कर लिया। फेसिकुलर क्यूनिएटस हमारे पास न्यूक्लियर क्यूनिएटस में, न्यूक्लियस क्यूनिएटस में चला गया, जो कि हमारे पास है मेडुला में। नीचे से हमारे पास लोअर लिम्ब के बॉर्ड आ रहे थे फाइबर्स, जो फेसिकुलर ग्रासिलस में उन्होंने ज्वाइन किया, और वो न्यूक्लियस ग्रासिलस में चले गए मेडुला में। उसके बाद डी का सेशन हुई, यानी कि ऑपोजिट साइड पे चले गए दोनों। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी थी, लेकिन लेफ़्ट साइड से अब वो राइट साइड पे आ गई। ये अब हम राइट साइड पे आ गए। हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अगर कोई लेशन आ जाए बिफोर डी का सेशन तो हमारा एप्सिलेटरल डैमेज होता है, लेकिन अब डी का सेशन हो चुकी है, अब ये असेंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई हमारे पास लेशन आए तो क्वाड्रिलेटरल डैमेज होगा, यानी कि लेफ़्ट साइड अगर डैमेज होती है तो राइट साइड ऑफ द बॉडी की सेंसेशंस रिसीव नहीं होंगी। अब हमारे पास डी का सेशन के बाद 12 असेंड कर रहे हैं। हमारा मेडुला के बाद पॉन्स को ये पास करेंगे। पॉन्स को पास करने के बाद मिड ब्रेन में आएंगे। मिड ब्रेन को पास करने के बाद हमारे पास थैलेमस में आएंगे, फोर ब्रेन में आएंगे। फोर ब्रेन में हमारे पास सेरेब्रम है। सेरेब्रम की अब यहाँ देखते हैं, ये एंटीरियर आ गया, ये मीडियल आ गया, ये लेटरल आ गया। लेटरल में हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हैं। हमारे पास वेंट्रल है और डॉर्सल है। वेंट्रल में हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एंटीरियर, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में हमारे पास लेटरल पार्ट है, लेटरल न्यूक्लियस है, उधर जाके ये अटैच होगा। और उसके बाद हमारे पास आएगा ये पोस्टीरियर लिम्ब में, इंटरनल कैप्सूल के। अब यहाँ से निकलने के बाद ये कहाँ पे जाता है, तो ये हमारे पास एक सेरेब्रम में स्प्रेड हो जाता है, इस तरह स्प्रेड होता है। अब इसको हम कहते हैं क्रोना रेडिएटा। ये क्रोना रेडिएटा कहते हैं, ये इस वजह से कहते हैं हम इसको क्योंकि इसकी शेप जो है वो क्राउन शेप्ड होती है। अगर आप सिर्फ इसका ये पार्ट देखिए तो ये क्राउन शेप्ड होती है, तो इसको हम क्रोना रेडिएटा कहते हैं। अब हमारे पास ये जाते कहाँ पर है फोर ब्रेन में, तो हम इसका एक मॉडल बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास ब्रेन आ गया, उसमें हमारे पास फिर हमारा पॉन्स आ गया। पॉन्स के बाद हमारे पास मेडुला आ गया, पीछे सेरेबेलम आ गया, और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड बन गई। ठीक, यहाँ पे हमारे पास आता है एक सेंट्रल या मीडियल सल्कस, सेंट्रल सल्कस आता है। यहाँ पे एक सेंट्रल सल्कस आता है, उसके पोस्टीरियरली, सेंट्रल सल्कस के पोस्टीरियरली ये हमारे पास होता है पोस्टीरियर गैंग्लियोनिक, पोस्टीरियर गैंग्लियन। यहाँ पे हमारे पास जो सेंसरी इनर्वेशंस हैं वो क्रोना रेडिएटा बना के इसके अंदर सारी जाती हैं। ये हमारे पास डॉर्सल कॉलम कंप्लीट हो गया। अब हम एंट्रोलैटरल कॉलम वीडियो की दूसरी पार्ट में करेंगे।